एसपी की संरक्षण मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा संकेत 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं। सारा समय के संवाददाता अलहमरा खान ने तैयारियों को लेकर अपर्णा और प्रतीक से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी खास चर्चित शख्सियतें हैं जो देश के एक महान राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव की। सबसे पहले हम प्रतीक जी से सवाल करेंगे। प्रतीक, ये बताइए, राजनीति और प्रतीक का कोई नाता नहीं समझ में आता, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। आपका पूरा का पूरा क्लैन इज इनटू पॉलिटिक्स। प्रतीक क्यों दूर हैं? देखिए, मेरा बचपन से ही रुझान, रुचि, जो भी कह लीजिए, महत्वाकांक्षा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कभी थी ही नहीं राजनीति की तरफ। मैंने बहुत एक छोटी उम्र पे तय कर लिया था कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा और अपने बिजनेस में ही कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि लोग कहें कि हाँ, ये इन्होंने खुद से बनाया है। तो मतलब जो बनाए हुए रास्ते पे ना चले वो प्रतीक यादव है, जो अपना रास्ता बनाए वो प्रतीक यादव है। एक भाई साइकिल की सवारी के लिए जाना जाता है, एक भाई लंबोर्गिनी के लिए जाना जाता है। उसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी, अब शायद वो थमती नजर आ रही है क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में मेहनत करके गाड़ियों का शौक रखते। लेकिन प्रतीक यादव एक उनमें से एक है जो पशु प्रेमी भी हैं, कार लवर भी हैं और जिम लवर भी हैं। जी, मेरा मानना ये है कि आपको एक जीवन मिला है और एक जीवन में आपके कुछ सपने होते हैं। बहुत सपने नहीं होते, किसी भी व्यक्ति के 50 सपने नहीं होंगे, 10 सपने नहीं होंगे, हो सकता है कि 5 या 6 या 7 सपने हो। उसमें से कुछ सपने अपने परिवार के लिए होते हैं, कुछ सपने अपने स्वास्थ्य के लिए होते हैं, कुछ सपने अपने शौकों के लिए होते हैं, कुछ सपने अपने दोस्तों के लिए होते हैं, कुछ सपने अपने रिश्तेदारों के लिए होते हैं। तो एक सपना मैंने भी ये देखा था कि जब मेरे पास मैं कुछ बन पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा, तो एक गाड़ी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो इस तरह की होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? अपने सपने को पूरे करने की आपकी यदि महत्वाकांक्षा हो तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ अपर्णा यादव है जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। अपर्णा, हमेशा आप चर्चा में रहती हैं। यादव सरनेम जरूर मिला आपको, लेकिन उससे हट करके काम आजकल कर रही हैं। आप मोदी प्रेमी और योगी प्रेमी कहलाने लगी हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं? कोई संकेत नहीं देना चाहती हूँ। मैं बस जो चीज़ मुझे सही लगती है, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं बस वही चीज़ बोलती हूँ जो मुझे सत्य लगता है। और इसके अतिरिक्त मैं कभी भी मतलब जो आप कह रही हैं कि योगी प्रेमी या मोदी जी की प्रेमी, इस प्रकार का कुछ नहीं है। जो मुझे लगता है कि सही चीज़ है बस वही बोल देती हूँ। जी। आपको सपा नेता कहा जाता है। जी। मानते यही है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े नाराज दिख रहे हैं अपर्णा से। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा। अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दिए। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चंदे का नाम दिया गया। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका अपना मंतव्य है और उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन्होंने शायद एक जनरल स्टेटमेंट दिया था सभी के लिए। पर अगर वो ये समझते हैं कि ये राशि समर्पण निधि नहीं है या किसी मंतव्य के माध्यम से दी जा रही है, तो मेरी देखिए ये स्वेच्छा थी। और राम हमेशा से मेरे इष्ट रहे हैं, हमेशा से हमारे लिए पूज्य रहे हैं। और मैं एक भारतीय हूँ, मैं राम की उपासक पहले हूँ, उसके बाद फिर मुझे किसी चीज से जोड़ा जाए तो मैंने अपनी स्वेच्छा से दी है। मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया इसके लिए और मैंने बहुत मन से ये राशि दी है। योगी सरकार के 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कोरोना को रोकने के लिए प्रदेश में जो काम हुए और देश में जो काम हुए, भारत जो कि इतनी ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां पे हम लोग मानेंगे इस बात को सबसे पहले कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज पर पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मैं तो ये देखता हूं कि इकोनॉमी इज वेल हिट बाय कोरोना, बट जो काम कोरोना को रोकने के लिए इस देश में किए गए हैं वो सराहनीय है। और यहां पे यदि इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए जाते तो इस बीमारी से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था देश को। योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं घूम के उसी बात पे आने जा रहा हूं कि
इस प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए जो इन्होंने काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं, और जिस सख्ती से किया गया है और जिस डिलीजेंस से किया गया है वो अच्छा किया है। अपर्णा, आप क्या कहना चाहेंगी? योगी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं प्रतीक जी की बात से बहुत सहमति रखती हूँ, और जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने पूरे मेजर्स लिए कोरोना को रोकने के लिए, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो जो है खाना बंटवाया गया। आपको लगता है योगी सरकार ने सराहनीय कार्य किया? बहुत सराहनीय कार्य किया इस पीरियड में, तो बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य किया है। जिनके पास चप्पलें नहीं थी, जो मजदूर आ रहे थे, उनको चप्पल पहनाने का काम किया है। तो मतलब जो है बहुत बड़ा एक जो है स्टेप लिया गया। उनके लिए बस सेवा करी गई, उनके लिए जो है बाद में ट्रेन भी चलवाई गई। तो देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है और हमारे पास लगभग मैं आपको बता दूं, जो सेंसस के हिसाब से लगभग 1 करोड़ व्यक्ति इस प्रदेश से ट्रांजिट हुआ है, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, ऑल टुगेदर साउथ महाराष्ट्र का हो। और 60 लाख, इसमें सिर्फ 60 लाख मैं आपको बता रही हूं, महाराष्ट्र से सिर्फ यहां पर आए थे। तो आप समझ सकते हैं 1 करोड़ पीपल ट्रांजिटिंग ड्यूरिंग दैट फेज, कितना बड़ा मतलब ये काम हुआ होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सराहनीय है। लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 4 साल में लोगों की कमर टूट गई, जो जनता है वो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। क्या कहना चाहेंगे? एक कृषि प्रधान देश है और हमारे पास कृषि से ही आज तक 65% इकोनॉमी हमारी फंक्शनिंग कर रही है। हमारी सरकारों को जितनी भी आई हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ या इंडस्ट्रियल उसकी तरफ बढ़ने का कदम कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करी जा रही है। मगर मोस्ट ऑफ द इंडियंस या तो भट्टे पे काम करते हैं या फिर आपके खेतों पे काम कर रहे हैं अभी भी। तो आई थिंक फार्म बिल बहुत बड़ा एक बिल आया है जो कि आई थिंक इरेडिकेट करने का काम करेगा पॉवर्टी, जो बताया जा रहा है। पक्ष में है? देखिए, मैं उसके पक्ष में हूं या नहीं हूं, क्योंकि किसान अभी उसके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं पूरे देश में। मैं सरकार से यही अपील करती आई हूं कि अगर हमारे किसान खुश नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें उनको लग रही हैं या उनके मन में किसी प्रकार की धारणा बनी हुई है बिल के प्रति, तो उनको बैठ करके उनका समन्वय करके वो साफ करी जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए जो आदमी फसल उगा सकता है वो राजनीतिक फसल भी उखाड़ करके फेंक सकता है। बिल्कुल। तो प्रतीक, आप क्योंकि खुद गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि एक आम आदमी परेशान हो चुका है उसको लेते हुए, और उसको लेके केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्ष द्वारा भी, आम आदमी की द्वारा भी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आम आदमी बहुत ज्यादा इस समय परेशान है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि आज से कुछ ही वर्ष पहले जब मैं खुद ही भराने जाता था अपनी गाड़ियों में तेल, तो उस समय शायद 45 रुपए का या 50 रुपए हुआ करता था। और अब देखिए कई प्रदेशों में तो जो मीम्स चलती हैं आजकल की सेंचुरी हो गई है, और उस तरह की मीम्स भी आने लगी हैं, बड़ी फनी। तो ये एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात यह है कि जो हमारे पास वाहन जितने भी हैं, हमारे पास वाहन तो हैं, अब उसके अंदर अगर तेल भराने का अगर आदमी के पास सामर्थ्य ना बन पाए तो उसका करेगा क्या? अपने काम पे और अपने बच्चों को छोड़ने, बच्चों को लेने, अपने रोजमर्रे की चीजें करेगा कैसे? तो ये समस्या बहुत बड़ी है, और मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर में अब क्या केंद्रीय सरकार इसका निवारण निकालती है, ये तो वही जाने। बट आपको लगता है कि प्राइसेस बहुत हाई हैं और इसको लेके सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना? जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि देखते ही देखते 50 रुपए से और डबल हो गया है, सेंचुरी हो गई है, और आम आदमी के लिए इतनी ये कठिनाई की बात है। तो इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जो कि हमारे पास आती है, हमारे खाने पीने की चीज हो, चाहे वो जो भी चीज हो, हर चीज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से होके आ रही है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में उस जो फ्यूल प्राइस है उसका एक एडेड कंपोनेंट होता है, जिससे कि हर चीज पे महंगाई पे फर्क ज्यादा पड़ जाता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक कि आखिरकार राजनीति में और आगे क्या सोचती हैं अपर्णा यादव।